MCQ है 177. No sooner did the child start crying, dash mother hugged him. अभी यहां पर देखिए हमारे पास डिफरेंट MCQ यहां पर निकलते हैं। हमारे पास किस तरह डिफरेंट MCQ निकलते हैं? तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर एक इन्वर्जन केस है। अभी आप कह सकते हैं अगर यहां पर मैंने एक लफ्ज लिख लिया स्कार्सली या मैंने हार्डली लिख लिया और यहां पर आपके MCQ में है नो सूनर, अगर ये अल्फाज आपके पास आ जाए तो बेसिकली अगर आप देखें हम आमतौर पर इसके बाद क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? पॉइंट नंबर 1, क्या हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? Whenever you have these words scarcely, hardly और no sooner, तो याद रखिए ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा? गलत होगा। आपके पास ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसके बाद आपके पास याद रखिए हमेशा क्या होगा? आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा और फिर आपके पास मेन वर्ब। इसको हम इन्वर्जन स्ट्रक्चर या केस कहते हैं। तो जब भी आपके पास ये अल्फाज आ जाए हेल्पिंग वर्ब की तरफ, यहां पर सेंटेंस में देखें अगर ये इस तरह होता नो सूनर द चाइल्ड डिड, तो ये ग्रामेटिकली गलत हो जाता। तो हमारे पास ये तो स्ट्रक्चर ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास जब भी ये अल्फाज आ जाए तो याद रखिए इसके बाद हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। स्कार्सली के बाद व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हार्डली के बाद भी हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास नो सूनर है यू हैव टू यूज देन का इस्तेमाल। याद रखिए आपके पास कभी कभार कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, THEN का इस्तेमाल हम नहीं करते। इसी तरह हमारे पास कुछ और अल्फाज है, बोथ के बाद हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, नीदर के बाद नॉर का इस्तेमाल करते हैं, सो के बाद हम देट का इस्तेमाल करते हैं, एस के बाद एस, सो के बाद एस का इस्तेमाल करते हैं, टू के बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं, ईदर के बाद हम और का इस्तेमाल। तो ये आपके पास एक पेयर्ड कंजंक्शंस की तरह है कि आपके पास इसका ये पेयर होना चाहिए। तो यहां पर आपके पास आया है स्टार्ट में नो सूनर, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा? आपके पास कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर, जबरदस्त, शाबाश। Gulliver's Travels dash the most fascinating adventure story that I have ever read. तो यहां पर देखिए हमारे पास ये एक बुक का नाम है, बुक है आपके पास, तो उसके जो ट्रेवल्स के बारे में लिखा है। इसी तरह आपके पास ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, देखिए ये एक नावल का नाम है। तो यहां पर देखिए आपके पास स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, एक्सपेक्टेशंस तो प्लूरल है तो ये कहते हैं कि प्लूरल वर्ब होना चाहिए, लेकिन ग्रामेटिकली क्या है? ये हमारे पास सिंगुलर है क्योंकि ये एक बुक का नाम है, एक नॉवल का नाम है। इसी तरह आपके पास गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो आपके पास लेंगे, लेकिन आप जहन में रख ले यहां पर अगर शायद वो फेसबुक पर अपलोड भी करे तो वहां पर जरा मिस्टेक शायद हो, तो आप जरा एहतियात करें। हाँ, नेक्स्ट, यस 77 में 77 ऑप्शन यहां पर मैंने लिखा है ना, लेकिन वहां पर उन लोगों से की में जरा गलती हुई है। हाँ, ओके, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही आस्क्ड हर दैट वेदर शी न्यू व्हाट हैड हैपेंड लास्ट वीक व्हेन शी वाज ऑन लीव। देखिए आपके पास बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। हमारे पास आप लोगों ने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को पढ़ा होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ा है या नरेशन को पढ़ा है। इसमें हमारे पास एक इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आता है। यहां पर मैं लिख लेता हूं ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। नाउ यहां पर आप देखिए आपके पास एक सेंटेंस है, ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। नाउ इंट्रोगेटिव हमारे पास कौन से सवालात, कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी चीज का सवाल पूछते हैं? और इंट्रोगेटिव हमारे पास दो है, एक हमारे पास WH है और एक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। कभी भी WH आ जाए तो आपके पास क्या होगा? नो कंजंक्शन। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो आपके पास इफ आएगा या वेदर आएगा।
इन दोनों में हम वेदर कब लगाएंगे? किसी सेंटेंस में और का लफ्ज आपने देख लिया, वेदर लगाओ, अगर नहीं है तो इफ लगाओ। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप हमेशा इस तरह होगा, लेकिन मोस्टली आसानी के लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर आप अप्लाई करेंगे। नंबर 1, अभी यहां पर अगर आप देखें तो ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहां पर आपके पास याद रखिए कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल कभी भी इंट्रोगेटिव में नहीं होता। कभी भी जब भी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा दैट का इस्तेमाल, तो दैट के साथ इफ और वेदर नहीं आ सकता। यहां पर ऑप्शन नंबर ए में जरा देखें, दैट और वेदर दोनों आए हैं, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सी और डी क्यों गलत है? क्योंकि दोनों में इफ और वेदर एक साथ आए हैं, या तो इफ लगेगा या वेदर लगेगा। दैट इज द रीजन कि हमारे पास सी और डी गलत है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही टोल्ड अस दैट ही फिनिश हिज मील। देखिए हमारे पास यहां पर दो चीजें निकलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी आपके पास क्या आ जाए, आपके पास सेड आ जाए, तो याद रखिए इसके बाद हम टू का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कभी आपके पास टोल्ड आया, तो टोल्ड के बाद आपके पास टू का इस्तेमाल ग्रामेटिकली गलत होगा। तो हमारे पास होगा ही टोल्ड टू मी, गलत होगा, ही टोल्ड मी होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 को देखें, यहां पर लिखा हुआ है कि ही टोल्ड अस दैट, दैट लिखा है ही के बाद। अगर देखिए हम ओमिशन प्रोसेस करेंगे, गलत ऑप्शन को खत्म करेंगे। आपके पास कभी भी ही, शी या इट हो, तो वर्ब के साथ जो फर्स्ट वर्ब है उसके साथ हम एस और एस का इस्तेमाल करते हैं। किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऑप्शन नंबर ए को जरा देखें, क्या ये ठीक है आपके पास? नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आपके पास लिखा क्या है, यहां पर लिखा है ही फिनिश, तो हमारे पास ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी को देखे, हैज फिनिश्ड, तो हैज फिनिश को जरा देखे कि कभी भी आपके पास हैव है या हैज है या हैड है, इसके बाद अगर वर्ब होगा हमेशा थर्ड फॉर्म, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कभी भी नहीं आता, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कभी भी नहीं आता, वर्ब आईएनजी कभी भी नहीं आता। हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हम यहां पर देखें हैज फिनिश, तो यहां पर अभी ठीक है, लेकिन ऑप्शन थर्ड को देखते हैं। ऑप्शन थर्ड में है हैड फिनिश, तो यहां पर तो ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी आपके पास आए हैं। तो जब भी आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी आ जाए, याद रखिए अपने साथ मॉडल ऑक्सिलरी, तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगा। आपके पास फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस कभी नहीं आता, यहां पर आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी नहीं आता, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी नहीं आता, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो यहां पर अगर आप देखिए लिखा है वेल फिनिश्ड, ये भी गलत, तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 181, नीदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द। ओके, ये कौन ठीक करेगा? शाबाश, बहुत ही जबरदस्त सा है। क्यू इज है, यहां पर देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। यहां पर लिखा है, बच्चे मैं बताता हूं, देखिए हमारे पास लिखा है आसान अल्फाज में कभी भी आपके पास नीदर लफ्ज आ जाए, इसके बाद नाउन 1 है या प्रोनाउन 1 है, इसके बाद नॉर लाजमी होगा, नाउन 2 या प्रोनाउन 2, तो यहां पर आपके पास वर्ब इसके मुताबिक होगा। अगर यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखूं, फिर इसकी तरफ में आता हूं, मैंने यहां पर लिखा नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट इज या आर गोइंग, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स आपके पास प्लूरल है, तो यहां पर आर होगा। अगर मैं यहां पर स्टूडेंट लिखूं, द स्टूडेंट सिंगुलर, तो फिर इज होगा, लेकिन यहां पर लिखा है द कलर ऑफ द। अभी याद रखिए आपके पास जब भी प्रीपोजिशन आ जाए, याद रखिए अपने साथ, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन जब भी आ जाए, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस होगा।
और आपके पास जो वर्ब है वो सब्जेक्टिव केस के साथ, तो हमारे पास यहां पर जो मेन सब्जेक्ट है वो है क्वालिटी, और क्वालिटी सिंगुलर है, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आपके ज़हन में सवाल है, सर हैज क्यों नहीं आता? हैज भी तो सिंगुलर है। यहां पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हैव हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, यहां पर है हमारे पास नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एम नोइंग द ट्रुथ बट आई विल नॉट स्पिल द बीन्स। यहां पर देखिए हमारे पास 2 पॉइंट्स निकलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कोई पूछे ये सेंटेंस कौन सा है, तो हमारे पास ये सेंटेंस कौन सा है? ये हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस बेसिकली कौन सा होता है? जब आपके पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो और इसको कनेक्ट क्या करे? कनेक्टेड बाय फैन बॉयज। मैंने आसान अल्फाज में लिख लिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जगह मैंने फैन बॉयज लिखा, फॉर एंड नॉर बट और येट सो। ये हमारे पास फैन बॉयज जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पॉइंट नंबर 1, अभी यहां पर लिखा है आई एम नोइंग। हमारे पास सेंस वर्ब, हमारे पास स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब जब भी आपके पास हो तो याद रखिए इसका हमारे पास क्या कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। हमारे पास कौन कौन से है? हमारे पास है फॉर एग्जांपल लुक, स्मेल, फील, टच, नो, लव, हेट, बिलोंग, इंक्लूड, एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्टैटिक वर्ब्स है, और स्टैटिक वर्ब को हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। हमारे पास में ये नहीं कह सकता इट इज स्मेलिंग ऑफुल, गलत होगा। इट इज लुकिंग डिलीशियस, गलत होगा। तो हमारे पास जब भी ये वाले वर्ब आ जाए तो याद रखिए इसके साथ जो टेंस होगा आपके पास हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस तरह होगा? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म एस प्लस आर एस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये हमारे पास होगा, तो यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है 183, चूज द करेक्ट सेंटेंस। रिसेंटली आई विजिटेड गिलगित एंड फाउंड द सीनरी टू बी मार्वेलियस। अभी यहां पर देखिए हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ नाउन्स है जो हमेशा आपके पास क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म कभी भी नहीं होता। कौन कौन से हैं? आपके पास सीनरी है, आपके पास पोइट्री है, फर्नीचर है, हमारे पास क्या है? लगेज है, हमारे पास बैगेज है, गार्बेज है, एटसेट्रा। ये सारे हमारे पास क्या हमेशा सिंगुलर, या आसान अल्फाज में अगर मैं एक और बताऊं, अनकाउंटेबल नाउन जितने भी आपके पास है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा आपके पास सिंगुलर होंगे, इसका कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन नंबर ए को अगर आप देखिए ये ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को भी प्लूरल किया है, ऑप्शन नंबर सी भी है, और ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखें यहां पर पोजीशन का इस्तेमाल हुआ है, तो यहां पर तो पोजीशन की कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। शाबाश, कौन मुझे ठीक करेगा? ये शाबाश, बी, शाबाश, गुड। क्यों? यहां पर देखिए हमारे पास अगर आपके पास ये लफ्ज आ जाए लेस्ट, इसके बाद हमेशा शुड लगेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं लगेगा। इस जब भी आपके पास ये आ जाए इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा इट मस्ट बी पॉजिटिव, इट मस्ट नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो। तो हमारे पास यहां पर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर है हमारे पास सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही गोज टू स्कूल बाय फुट, ऑन फुट, बाय अ फुट कौन सा है? तो हमारे पास याद रखे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास जब आ जाए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो उसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? बाय। फॉर एग्जाम्पल बाय कार, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बाय शिप, बाय बाइक, बाय बाईसाइकिल, जो भी आपके पास है। लेकिन डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, अगर आपके पास
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाए, मैं आ रहा हूं अपने पॉइंट की तरफ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाए और आपके पास यहां पर आर्टिकल आ जाए, तो फिर बाय का इस्तेमाल ग्रामेटिकली गलत होगा। दोबारा सुन ले, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आ जाए और कोई और लफ्ज नहीं है तो डायरेक्टली आप लिखेंगे बाय कार, बाय प्लेन, बाय शिप, जो भी है। लेकिन यहां पर आपके पास आर्टिकल आया तो फिर बाय का इस्तेमाल ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। फिर आपने यहां पर एक या तो इन का इस्तेमाल करेंगे या ऑन का इस्तेमाल करेंगे। कहां पर इन होगा, कहां पर ऑन होगा? अगर आपके पास क्या है, आपके पास कार है या टैक्सी है तो उसके लिए हम इन का इस्तेमाल करेंगे। कार और टैक्सी के अलावा ऑन अ प्लेन, ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ शिप का इस्तेमाल करेंगे। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, अभी यहां पर देखिए, अगर हम यहां अकेडमी आ रहे हैं तो यहां पर हम लेट सपोज कोई पैदल आ रहा है तो आप कहते सर ये भी तो ट्रांसपोर्ट का एक तरीका है ना, लेकिन यहां पर बाय फुट नहीं होगा, यहां पर आपके पास ऑन होगा, बाय नहीं होगा। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन कौन सा ठीक निकलता है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, द गर्ल डिड नॉट नो दैट हर पेरेंट्स वर कमिंग टू मीट हर। यहां पर आपके पास कौन सा होगा? तो यहां पर देखिए आसान सा ट्रिक है, देखिए ओमिशन प्रोसेस। आप लोग जब जाते हैं और आपको एमसीक्यू का कंफ्यूजन है, आपको आप क्या करें, ओमिशन प्रोसेस करें। ओमिशन प्रोसेस से आपको चांसेस बहुत आसान हो जाते हैं। देखिए हमारे पास यहां पर हम ओमिशन प्रोसेस करते हैं, कभी भी आपके पास डिड या डिड नॉट आ जाए, इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। इसके बाद फर्स्ट वर्ब के साथ एस और एस कभी नहीं लगता, इसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कभी नहीं लगता, इसके बाद थर्ड फॉर्म कभी नहीं लगता, इसके बाद वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल गलत होगा। अभी यहां पर देखिए हम ओमिशन प्रोसेस करते हैं, डिड नॉट नो यहां हम छोड़ देते हैं, ऑप्शन नंबर बी डिड नॉट न्यू गलत, ऑप्शन नंबर सी डिड नॉट नोन गलत, डिड नॉट नोज गलत, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। नेक्स्ट वन है, चर्चिल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर लीडर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, शाबाश, कौन बताएगा? ऑप्शन नंबर ए। नहीं, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड है, क्यू है। बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रख के, कभी भी स्टार्ट में वन आ जाए, इसको जरा समझे बच्चे, आप समझे, कभी भी वन स्टार्ट में आ जाए तो याद रखिए इसके साथ जो वर्ब होगा ये हमेशा सिंगुलर होगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर सेकंड दोबारा बताता हूं, अगर वन आ जाए और इसके बाद प्रीपोजिशन आ जाए तो इसके बाद जो नाउन होगा ये हमेशा प्लूरल होगा, और अगर आपके पास वर्ब है तो वो सिंगुलर होगा। लेकिन इस सेंटेंस में आपके पास वो पहले इस्तेमाल हुआ है, ये वन जो है बाद में इस्तेमाल हुआ है। अभी यहां पर देखिए हमारे पास क्या होगा, दूसरी पॉइंट, दूसरा ये है कि जब भी आपके पास सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले वी हैव टू यूज आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। आर्टिकल द, यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर लीडर्स। इसका मतलब यह है, देखिए मैं एक सेंटेंस में लिखता हूं कि आपको क्लियर हो जाए। मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, वन ऑफ माई टीचर्स इज या आर कमिंग। अभी यहां पर आपके पास इज होगा, इसका मतलब यह है कि मेरे बहुत से उस्ताद मोहतरम हैं, आई हैव मेनी टीचर्स, लेकिन उन सब में से कौन आ रहा है, वन इज कमिंग। तो यहां पर देखिए बहुत लीडर रह चुके हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट था वो कौन था, चर्चिल हमारे पास। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। और 188 में है, बिसाइड मदर ही हैज टू आंट्स हु स्टे विद हिम। अभी यहां पर देखिए हमारे पास एक लफ्ज बिसाइड और बिसाइड्स का। बिसाइड का मतलब होता है जो आपके साथ क्या हो, नियर, और बिसाइड्स का मतलब होता है एन एडिशन टू, एन एडिशन टू। अभी यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, बिसाइड हिज मदर ही हैज टू, देखे मां के अलावा दोस्त की जो है आंट, तो क्या वो नियर के बारे में बात कर रही है, इन एडिशन टू। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है 189,
The boss reminded them of the old saying that honesty is the best policy and told. अभी यहां पर देखिए हमारे पास कभी भी आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ हो, आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ है या आपके पास कोई प्रोवर्ब है या आपके पास कोई कोट है, इसके लिए आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके पास सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब एस और ईएस और प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी यहां पर कंफ्यूजन ये है कि यहां पर ये इस मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो हमारे पास यहां पर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब और कोट को हम पास में नहीं लिखते। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ही सेड टू मी मे शी सक्सीड। अभी यहां पर देखिए हमारे पास इसको हम किस तरह चेंज करेंगे? बहुत ही आसान है। ही सेड टू मी मे शी सक्सीड। तो यहां पर अगर आप देखें ये हमारे पास कौन सा है? ऑप्टेटिव। और ऑप्टेटिव आपके पास कौन से है? जिसमें विश, डिजायर या प्रेयर हो। अभी यहां पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब सेड टू को यहां पर चेंज करना है ये वाला, तो ये कभी टोल्ड में चेंज नहीं होगा, ये कभी आस्क में चेंज नहीं होगा। ये किस में चेंज होगा? विश में या प्रेड में, ये हमारे पास, या डिजायर में। डॉक्टर ऑफ रहमत शाह, डॉक्टर ऑफ रहमत शाह, यस। तो यहां पर एक पॉइंट याद रखिए, यहां पर दूसरा पॉइंट, ही विश टू मी नहीं होगा, ही प्रेड टू मी नहीं होगा, ही विश फॉर मी हो सकता है या ही प्रेड फॉर मी हो सकता है। टू मी का इस्तेमाल यहां पर गलत होगा। तो पहले तो यहां पर देखिए हमारे पास विश, तो चारों में हमारे पास विश है। दूसरा, हम जब चेंज करते तो इसके बाद हम कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करेंगे। अभी यहां पर हमारे पास तीन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। तो अगर आपको याद हो हमारे पास सन, मेथड और फार्मूला है। आपके पास सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। अगर आपको याद हो हमने ये डिस्कस किया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो कभी चेंज नहीं होता। तो यहां पर लिखा है मेशी, तो यहां पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए भी खत्म और ऑप्शन बी भी खत्म, ये तो हमारे पास खत्म हो गए। सॉरी, ऑप्शन सी, ए आपके पास कौन सा? ऑप्शन ए और सी खत्म। ऑप्शन डी को देखें, हम जब हमारे पास जब विल आता है, विल को हम किस में चेंज करते हैं? वुड में। शल को हम शुड में, और मे को हम किस में चेंज करते हैं? माइट में। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन रह जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये आपके पास ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव में आपने क्या? रिक्वेस्टेड, एडवाइज या हमारे पास कमांडेड या ऑर्डर। सेड या सेड टू को हम इसमें चेंज करेंगे। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास क्या है? यहां पर तो रिक्वेस्ट और एडवाइस है। फिर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए और बी क्यों गलत है? क्योंकि ये प्रेजेंट में है, हमारे पास रिक्वेस्ट और एडवाइस है, यहां पर रिक्वेस्टेड या एडवाइस होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में डी में देट का इस्तेमाल हुआ है, जो देट का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है आई कैन एक्सप्लेन दिस टर्म टू यू। शाबाश, यस, सबर करें। देखिए हमारे पास जब भी इंपेरेटिव है हम दैट का इस्तेमाल नहीं करते, हम टू का इस्तेमाल यहां पर करते हैं। जब हम कनेक्ट करते हैं ना, टू का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर दैट का इस्तेमाल ग्रामेटिकली गलत होगा। ओके, आई कैन एक्सप्लेन दिस टर्म टू यू। देखिए ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ है, कैन के बाद बी लगाओ और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन, कैन बी एक्सप्लेन, ऑप्शन नंबर सेकंड। और 193 है दिस बुक इंटरेस्ट मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। यस, 192 में कौन सा है बच्ची? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है। देखिए कैन कुड में तब होगा जब डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है। एक्टिव पैसिव में हम कैन कुड में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है।
फिर हमारे पास 193 में है दिस बुक इंटरेस्ट मी, तो याद रखिए हमारे पास यहां पर बाय प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। मैंने आपको कुछ वर्ब लिखवाए थे कि हमारे पास नो के साथ टू लगता है, इसी तरह हमारे पास कंटेन के साथ इन लगता है, कवर के साथ विद लगता है, इसी तरह हमारे पास इंटरेस्ट के साथ कौन सा लगेगा, इन का लफ्ज लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट है ही केम हियर इन अ बस, ही केम हियर ऑन अ बस, ही केम हियर बाय बस, तो हमारे पास यहां पर क्या है, ऑल आर करेक्ट। अभी यहां पर देखिए, यहां पर जरा कंफ्यूजन है, यहां पर कौन सा ठीक है, शाबाश, ऑल आर करेक्ट नहीं आ सकता, इन अ बस नहीं है, इन अ बस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को देखे जरा, हमारे पास क्या है, ऑन अ बस, और ऑप्शन नंबर सी देखे बाय बस। तो यहां पर देखिए हमारे पास इन लोगों से जो है बाय अ बस मैंने कहा था, इन लोगों से यहां पर हुआ है। अभी आपके पास दो ऑप्शन ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखिए लेट्स सपोज इस तरह का एमसीक्यू आपके पास आ जाए कि व्हेन यू हैव टू ऑप्शंस बोथ करेक्ट है, आप फिर किसकी तरफ जाएंगे, फर्स्ट वन की तरफ। ये अपने जहन में याद रखें, हाँ, कि जहन नशीन कर ले कि अगर आपके पास टू चॉइसेस है और दोनों ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, यू हैव टू गो फॉर द फर्स्ट वन। और वहां पर आपके लिए क्या होगा, अगर आपने एक भी ठीक है तो दोनों आपके लिए ठीक होंगे, ठीक है। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो याद रखें आपका एज होता है, जो भी आपने मार्क किया आपका वो करेक्ट होता है। ये आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आप आ जाए ना, खुश रहे, क्योंकि आपके जो है वियारे नियारे हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो भी किया है वो आपका ठीक होता है। लेकिन बेसिकली इस तरह करे कि अगर दो इस तरह है तो आप पहले वाले को सेलेक्ट करें। हाँ, यस यस। देखिए हमारे पास यहां पर अगर हम देखें